श्री केमिकल इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपसे कहा था कि आप हमको कुछ पॉइंट्स अपने टॉपिक्स बता सकते हैं कि हम लोग तो अपने वीडियोस बना के अपने हिसाब से जो आपको प्रेजेंट करते रहते हैं अबाउट द बिजनेस एंड और बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, कोई केमिकल कैसे बनाना है, क्या करना है। तो हमारे एक चाहने वाले हैं जो हमेशा वो कमेंट लाइक करते रहते हैं, उन्होंने हमको एक रिक्वेस्ट भेजी थी, मैसेज में रिप्लाई किया था कि सर आप मार्केट प्रोडक्ट तो हम लोग बना ले रहे हैं लेकिन बेचना कैसे, कहाँ बेचना है, किसको देना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे बिजनेस मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे बनाया जाए, कैसे क्या करा जाए। तो हम लोगों ने सोचा चलो आज इसको एक बार डिस्कस करते हैं, इसके बारे में कुछ आपको डाटा दिया जाए। इससे पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि उससे ही हमको ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा आपको टाइम देने का, और ज़्यादा आपके बारे में डिफरेंट नॉलेज आपको देने के बारे में हम लोग को अच्छा लगता है और मज़ा आता है, और हम लोग उसका और ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं। तो हम लोग जैसे अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको जैसे मालूम है श्री केमिकल इंडस्ट्रीज आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर, बर्तन लिक्विड डिटर्जेंट, ये सारे बनाने के फॉर्मूले। आपको कुछ और भी बनाना है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम उसको बनाने के लिए आपको जो भी मटेरियल है या जो भी फॉर्मुलेशन है, जो भी मशीनरी है या जो भी पैकेजिंग मटेरियल है, सब आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो जस्ट इमेजिन कि आपने अपने प्रोडक्ट्स बना लिए, अब करना क्या है। तो हम लोग जैसे बात करते हैं कि हम लोग डिटर्जेंट पाउडर से स्टार्ट करते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में हमारा कस्टमर कौन है। फर्स्ट नो योर कस्टमर, नो योर मार्केट। आपका कस्टमर क्या है। जनरली हम लोग नॉन ब्रांडेड है, स्टार्टिंग होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, हमारे छोटे बिजनेस होते हैं, तो हम लोग शहर की तरफ ना बढ़ के हम थोड़ा रूरल्स की तरफ बढ़ें। एक मेन चीज देखिए, लगभग आज भी इंडिया की 85% आबादी जो है गांव में रहती है, 15% आबादी शहरों में रहती है। तो हम 15 के चक्कर में 85 को मैं छोड़ें, फिर 85% लोगों को पहले ध्यान दीजिए, वहां मार्केट कीजिए। दूसरी बात, शहर के लोग जो हैं जब ब्रांड कॉन्शियस थोड़े ज्यादा होते हैं, उनको ज्यादा ब्रांड जो टीवी में हीरोइन दिखेगी उसका ही माल लेंगे। गांव देहात वाले क्वालिटी और रेट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो किस हीरोइन ने नाचा है, किस हीरोइन ने उसका ट्रीटमेंट किया, उस पर उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप स्टार्टअप हो, न्यू बिजनेस आप डेवलप कर रहे हो, तो आप फर्स्ट 85% जो मैक्सिमम जनता है और जो थोड़ा क्वालिटी कॉन्शियस और मनी वाइज बार्गेनिंग वाली जनसंख्या है, वहां पे आप जाएं। डिटर्जेंट पाउडर की बात करते हैं हम लोग, या कोई भी प्रोडक्ट हो, हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, एक हाई क्वालिटी माल, एक होता है लो क्वालिटी माल। हाई क्वालिटी माल में जो होता है हमेशा ही क्वालिटी को टॉप पे रखा जाता है, सारी फंड से सारी प्रायोरिटी जो होती है क्वालिटी की तरफ होती है। लो क्वालिटी माल जो होते हैं उनमें जो सारी ध्यान होता है, सारा जो सिस्टम होता है वो स्कीम्स पे या अदर चीजों पे होता है, क्वालिटी को थोड़ा सा नीचे दबा के रखा जाता है। जस्ट लाइक हम लोग डिटर्जेंट पाउडर की बात करें, दो टाइप के डिटर्जेंट पाउडर बनते हैं। एक बनता है 35 से 40 रुपए किलो का माल, और फार्मूला बता रहा हूं मैं, और एक बनता है 15 से 20 रुपए किलो का माल। गजब की बात यह है कि दोनों ही माल बिकते जाके सेम रेट पे हैं, 70 रुपए या 65 रुपए किलो के रेट पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप भी बनाएंगे, आप भी देखेंगे। 35 से 40 वाले माल में दुगनी क्वालिटी है, मतलब उसकी रॉ मटेरियल की कीमत 35-40 रुपए, मतलब हाई क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी माल है। ये ब्रांडेड होते हैं, ये अच्छा माल है क्वालिटी वाइज। एक लो क्वालिटी होता है, 15 से 18 रुपए 20 रुपए किलो माल बन गया। बिकता 70 में क्यों है, क्योंकि इसमें स्कीम लगानी पड़ती है, स्कीम बिकती है, ये स्कीम वाले माल होते हैं। जस्ट लाइक आप ये मानिए कि जो मैं आप एक दो वीडियो आपने देखे होंगे 100 रुपए में 3 किलो वाला माल, अगर आपने 65-70 में बेचना है, 7 या 21, 210 रुपए का माल हुआ। 210 के माल में 3 किलो माल भरा इन्होंने, वो 100 रुपए का पड़ गया। बाद में साथ में 100 रुपए की खूबसूरत बढ़िया VIP क्वालिटी उन्होंने लगा दी, जो कस्टमर को 150 तक दिखेगी। तो आप जब दुकान पे कस्टमर आता है, बोलता था 3 किलो माल 210 में, 3 किलो माल घड़ी का या व्हील का या आपका जो अच्छा ब्रांड है वो भी 210 में ही, साथ में क्वालिटी फ्री मिल रही, तो बोलता है जो भी होगा ले लो, क्वालिटी बहुत मस्त है। तो ऐसे भी बेच सकते हो। अब आप एक हाई क्वालिटी रेंज भी रख सकते हो। तो इस टाइप का जो अगर कोई माल बना रहा है, कोई कस्टमर जो स्कीम वाले माल में चल रहा है, तो उसको मैं दो चीज बता दूं कि देखिए, इस टाइप के ब्रांड की ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतनी घटिया क्वालिटी होती है। ये 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल के अंदर वो ब्रांड, वो नाम खत्म हो जाएगा। इसमें आप सिर्फ पूरा फोकस स्कीम पे कीजिए। क्वालिटी जो आप 15-18 रुपए की नॉर्मल एक स्टैंडर्ड बना रहे हो, बनाते रहो। पूरा फोकस आपको स्कीम पे करना है। स्कीम कंटिन्यूअसली चेंज करते रहिए। कस्टमर का, अपने एरिया के जो लोग हैं, पीपल्स हैं, उनकी फीडबैक लीजिए। कि ये नहीं कि बाल्टी लगा दी तो साल भर बाल्टी चल रही है। एक दुकानदार के यहाँ से एक आदमी कितनी बार वो बाल्टी लेगा,
आखिर में वो आपको छोड़ देगा। आप कभी बाल्टी दीजिए, कभी टब दीजिए, कभी स्टूल दीजिए, कभी टिफिन दे दीजिए, कभी स्कूल बैग दे दीजिए, डिफरेंट टाइप के हैं। कुछ लोग बर्तन कपड़े दे देते हैं, कुछ लोग अदर आइटम। जो जितना ज़्यादा दिमाग ध्यान स्कीम पे लगाएगा लोअर रेंज में उतना ही वो चलेगा। ब्रांडिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप साल 6 महीने 2 साल ब्रांड चलाइए, बिक्री कम हो जाए, नया रैपर छपा लीजिए, फिर से अपना काम स्टार्ट कीजिए। दूसरे हाथ में एक दूसरा होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जैसे हम ब्रांड बनाना चाहें, जिसको आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे बाबा ने वो फलानी कंपनी बनाई थी, आज भी उसके नाम से माल बिकता है, वो हम उसको खा रहे हैं। इसे बोलते हैं ब्रांडिंग। इसमें हाई क्वालिटी माल बनता है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने कहा 35-40 रुपए किलो का MRP के ये माल बनेगा। मार्जिन कम होते हैं, स्कीम की जगह ही नहीं होती है। स्कीम अगर इसमें आप देना भी चाहोगे बहुत ज्यादा, तो आप कंज्यूमर स्कीम तो दे ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आप दे सकते हैं तो क्या, रिटेलर स्कीम, होलसेलर स्कीम या डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम। इसमें जनरली जो सबसे कॉमन स्कीम है वो है टारगेट स्कीम। टारगेट स्कीम में क्या होता है कि हर बोरे के अंदर एक कूपन होता है, एक दुकानदार को एक पेपर मिल जाता है, उसमें लिखा होता है कि 5 कूपन पे हम आपको एक बजट आप बना लेते हो कि एक बोरी पे 100 रुपए की स्कीम है मेरी, मान लो 100 रुपए की स्कीम एक बोरी बनाई, तो एक कूपन पे एक आपको दे देंगे ट्रांजिस्टर रेडियो, 5 का बनाया, 5 का हम आपको एक कुर्सी का सेट दे देंगे। 20 बोरी कर ली तो 20 बोरी पे हमारा 2000 रुपये हो गया, तो हम आपको मोबाइल दे देंगे छोटा। 100 बोरी कर ली तो हम आपको एक एंड्रॉइड फोन दे देंगे, फिर फ्रिज देंगे, कूलर देंगे, टीवी देंगे, कार देंगे, एवरीथिंग। जो जितनी स्कीम टारगेट कर ले ऐसी स्कीम्स होती हैं। कुछ ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी बन जाती हैं। कंज्यूमर के लिए सिर्फ क्वालिटी होती है, अच्छा क्वालिटी, अच्छा माल, बेस्ट प्रोडक्ट। ये माल पे आपको मार्केटिंग करने की जरूरत होती है, इसकी आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है, इस पर खूब ध्यान दीजिए। ये ब्रांड होता है, ये एक बार जो पन्नी बनेगी वो आपको हो सकता है आपके नाती पोते तक उस पन्नी उस ब्रांड के नाम से खाएं, वो उस पर जिए। तो आप इस पर पूरा ध्यान दें, इस पे ब्रांडिंग बने, ब्रांड बनाएं। और इसकी बिक्री जरूर स्लो होती है, धीमे धीमे बिकता है। जब जैसे जैसे ब्रांड बनेगा उससे बिकना शुरू होगा, लेकिन एक बार पिकअप ले लिया तो ये फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, ऊपर ही जाता है। और बिजनेस नो डाउट आप जानते हैं कि हम लोग बिजनेस करते हैं तो ये चाहते हैं कि बिजनेस मेरे खानदान तक के लोगों को चले। तो उसकी ब्रांडिंग कीजिए। छोटे स्तर पे है तो वॉल पेंटिंग कराइए, छोटे छोटे बैनर दुकानों पे लगाइए, और स्कीम का बजट रखिए इसमें जरूर, मार्केटिंग का, मतलब एडवर्टाइजमेंट का। और अलग अलग तरीके हैं, कई वॉल पेंटिंग है, कई लोग पोल पेंटिंग कराते हैं, कई लोग कुछ मेला वगैरह में अपने स्टॉल्स लगाते हैं, कुछ धार्मिक उत्सव है वहाँ पे अपने गेट और अपना एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। मेले हाट लगती हैं गाँव देहातों में, हाटों में जाके अपने कैनोपी लगाते हैं, उनके परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कपड़े धोख दिखाते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए और ज़्यादा ध्यान दीजिए। बनाइए, आपने अगर डिटर्जेंट पाउडर फैक्ट्री लगाई है या आप कोई भी है तो आप बनाइए हमेशा दोनों ही चीज़, क्योंकि हमें तो धंधा करना है, बिजनेस चाहिए, ब्रांड भी बनाना है और एक डेली के लिए सेल भी चाहिए। दोनों ही बनाएं, अलग अलग नाम से बनाएं। सस्ता वाला जो है वो आज 6 महीने बाद, साल भर बाद चेंज हो जाएगा तो चेंज कर देंगे। ये हमारा परमानेंट है, इसमें हम रेगुलर धीमे 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 धीमे, आप यही समझ लो बस एक कछुआ है और एक खरगोश है। ये खरगोश दौड़ता तेज है लेकिन थोड़ी देर में बैठ जाएगा, कछुआ आपका धीमे 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 चलेगा लेकिन दूर तक जाएगा। तो अगर हम लोग फैक्ट्री लगाई है तो भविष्य को देखते हुए दोनों ब्रांड बनाइए, दोनों कीजिए। तो ये तो हो गई आपकी मार्केट, कैसी मार्केट होगी। दूसरा सेगमेंट आता है हमारा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करा जाए। मेन चीज जो है कि एक्चुअली में क्या होता है कि और यहाँ पे वो बड़ा बिजनेसमैन तो आता नहीं, जनरली स्टार्टअप में छोटे बिजनेस वाले आते हैं। कोई 10 लाख रुपए लाया है, कोई 5 लाख रुपए लाया है, कोई 2 लाख रुपए से है, कोई 25 लाख रुपए लेके बैठा है। लेकिन टर्नओवर रूटीन रोटेट कैसे किया जाए। देखिए, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपके पास 5 लाख है, मैंने आपसे कहा कि भाई 10% की कमाई है, 50,000 रुपया आप हर बार कमाओगे जब 5 लाख का माल बिक के वापस पैसा आ जाएगा। अब आपने क्या किया, आप एक नए गए, आपको दुकान वाला मिला, उसने बोला लाओ कितना है, बोला 200 बोरी माल मैंने उतार दो। अरे आप खुश, बोले सेल हो गई, 200 बोरी बिक गई, आपने 200 बोरी माल उसने उतार दिया। अब बोला कि आना अगले हफ्ते गए, बोला अभी तो 1 ही बोरी बिकी है, कौन तो उसको दे दे आपको 1000 रुपए। आपका पूरा पैसा एक जगह ब्लॉक हो गया, उसके पास सेल ही नहीं है बंदे के पास। अब आपको भाई धराई नहीं, सारा पैसा वेस्टेज हो रहा है, आप कोई काम ही नहीं आपके पास। आप पहले उस दुकानदार को देखें, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी मंथली सेल कितनी है, उसकी मंथली सेल जितनी हो उसका मुश्किल से मुश्किल 10% माल उसको आप दें। अगर उसके पूरे दुकान से सिर्फ 200 बोरी बिकती है महीने की, तो आप उससे कहें कि भाई साहब आप 20 बोरी लीजिए, 10 बोरी लीजिए, आप इनको बेचो, मैं फिर दोबारा दूंगा। आप हफ्ते बुलाओ, मैं हफ्ते आऊंगा मैं, लेकिन इकट्ठे में आपको 200 बोरी नहीं दूंगा। आप 10 बोरी दो, 15 दिन बाद जाओ, हफ्ते में 10 दिन बाद जाओ, भाई 2 बेचिए, 2 के पैसे लाओ, 2 और ले लो। या जान जाओ कि इसकी 2 ही है तो 5 बोरी और कम दो। मैंने कहने मतलब ये है कि एक जगह पैसा ब्लॉक मत कीजिए,
माल की अपनी हमेशा शॉर्टेज रखिए। आपको किसी को ये मालूम ना पड़े कि आप बहुत सेल के लिए घूम रहे हो। वो 500 मांगे आप 50 दो, वो 10 मांगे आप 1 बोरी दो। रोटेशन बना रहे जिससे आपका पैसा आपके हाथ में रहे, आप उसको ज्यादा जगह बिखेर के और ज्यादा जल्दी उसको कवर अप कर सकें। बड़ी पार्टी मिलती है, सेल है, तो आप उसको बड़े वाले को भी दे सकते हैं। मेन चीज जैसे मैंने कहा कि आपका 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो 5 लाख अगर आप महीने में 2 बार घुमा पाए, 5 लाख का माल गया, 15 दिन में बिका, 15 दिन में पैसा वापस आ गया, फिर 5 लाख का माल फिर उसी महीने में आप एक बार कर लिया, तो आप उसी एक सिंगल महीने में 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। कहीं आपका वो 5 लाख 1 महीने में आया, 2 महीने में हुआ, 5 लाख का आपने माल दिया, इस महीने पूरा माल बिका, 1 महीने आपने इंतजार किया, अगले महीने में 5 लाख के पैसे आए, तो 1 टर्न किया अगर, तो 2 महीने में आपको 50,000 का प्रॉफिट होगा। कहीं आपका पैसा ब्लॉक हो गया, आपने 50,000 के 6 महीने में बिजनेस कर पाए, 5 लाख घर में रखे थे, लेकिन आप उसको 6 महीने में टर्नओवर घुमा पाए, तो आपको 6 महीने में सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट होगा। तो एटलीस्ट आप खत्म हो जाओगे, आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि इस तरीके के बिजनेस में तो इतने खर्चे होते हैं, आप कहां से मैनेज करोगे, आपको कितने सारे पर्सनल भी होते हैं। तो टर्नओवर पे ध्यान देना है, मनी फ्लो को रुकने नहीं देना है। मनी फ्लो किसी भी कंडीशन में रुकना नहीं चाहिए, मनी फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए। किसी भी डेड इन्वेस्टमेंट से बचें। डेड इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो चीज आपको बेचनी नहीं होती। जैसे आपने मशीनरी ले ली, रैपर है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेड इन्वेस्टमेंट है कि फैक्ट्री तो मेरी सूरत दिखनी ही चाहिए, काम चलाओ फैक्ट्री बनाइए, जो बहुत नेसेसरी चीज हो उन पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए, जो किराए से या टेम्परेरी चीजों काम चल सकता है वो उन पे प्रेफर कीजिए। मेन मैक्सिमम पैसा रखिए केमिकल के लिए, क्योंकि केमिकल आएंगे, केमिकल बिकेंगे और केमिकल बिक के ही वापस फिर से आएंगे। आपकी मशीन नहीं बिकने वाली, आपके अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टीम सेट वगैरह वो सब तो वहीं पे वही रहेंगे, और जब भी बेचने जाएंगे वो अपनी कीमत के 25% ही रिटर्न देंगे आपको। मूल धन का सिर्फ 25% ही वापस आएगा। तो मनी फ्लो पे स्पेशली ध्यान दीजिए। मनी फ्लो को कंटिन्यूअस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और क्वालिटी मार्केटिंग किसकी करनी है किसकी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि वो लोग हल्का माल बनाते हैं, उस पर ही पूरा पैसा लगा दिया मार्केटिंग में, वो 6 महीने बाद कुछ खत्म होना है, उसको आपको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। और अच्छा क्वालिटी माल बनाइए। दूसरा एक चीज जो मैं आपसे बताना चाहता कि रेंज रखिए, अकेले पाउडर मत लीजिए। आप छोटे छोटे आइटम होते हैं, फिनाइल भी लीजिए, टॉयलेट क्लीनर भी लीजिए, लिक्विड डिटर्जेंट भी लीजिए। बिक्री जरूर कम है गाँव देहातों में, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप गाँव की मार्केट पकड़ो, बिक्री नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा बाने बढ़ जाते हैं, पर ज्यादा मत दीजिए। चाहो तो आप स्कीम पे, सस्ते माल में स्कीम में लगा सकते हो, थोड़ा स्कीम से आप उसको दे दे। तो दोस्तों कैसा लगा? आई थिंक आपको हमारे जो नॉलेज दिया है वो सुटेबल होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको सुटेबल लगे, आप अगर कोई चीज रह गई हो तो आप हमें दोबारा उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दोबारा उसके बारे में पूछ सकते हैं, हम उसको दोबारा और एलिब्रेट करके और ज्यादा अच्छे से किसी टॉपिक पे, स्पेशल टॉपिक पे उसको हम आपको और बता सकते हैं। और दोस्तों लाइक एंड कमेंट करते रहिए। वीडियो में कोई और किस टाइप के वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्या डिफरेंट टाइप के, वो हमें जरूर बताइए। थैंक यू।